हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो चल रही थी क्लास 7 की। और इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6, जहां पे हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सलीमा जो कि समर कैंप में जाने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी इसको लेके, इसको क्योंकि अटेंड करने वाली थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थी। तो वो कहीं ना कहीं मनाली जाने वाले थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और उसके साथ उनके क्लासमेट भी जाने वाले थे। तो वो कहती है, वो सरप्राइज होती है इस चीज को सोच के कि वहां की जो चीजों को देख के वो क्या कहती है, जब वो बस में ऊंचे पहाड़ों की तरफ चल रही थी, तो बस की तरफ, तो बस में क्या दिख रही थी कि जैसे जैसे लैंड फॉर्म्स या नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे थे। कैसे? जब बस हायर एंड हायर जा रही है, मतलब ऊंचे से ऊंचे जब पहुंचती थी, तो यहाँ का वेजिटेशन कुछ और है, यहाँ का वेजिटेशन कुछ और है, यहाँ का, तो अलग अलग जगह पे जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे लेवल पे जाती है, तो वेजिटेशन कहीं ना कहीं उसको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यही चीज वो यहाँ पे कह रही है कि किस तरीके से मैं ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों तक जब जा रही हूँ, तो वहां पे मुझे जो है वेजिटेशन और जो लैंड का फॉर्मेशन है वो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डीप जंगल है, कहाँ पे? आपके फुटिल्स की तरफ, जो कि जिसमें आपके साल और तीख जैसे पेड़ जो है लगे हुए थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब होते जा रहे हैं। और हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, टॉल ट्रीज को देख रहे हैं, जहां पे थीन पॉइंटेड लीव्स है, यानी कि थीन पॉइंटेड उनकी जो लीव्स वगैरह है, कुछ इस तरीके के लीव्स जो है देखने को मिलते हैं, पॉइंटेड लीव्स वगैरह जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो कि कोन के शेप का आकार का कैनोपी जो है बनाते हैं, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं बना रहे हैं। तो इस तरीके के जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को जो है बार बार मिल रहा है। ठीक है, आगे ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, और क्या कहती है? वो कहती है कि सी लर्नड दैट दोज वेयर कोनीफेरस ट्रीज, यानी कि ये जो माउंटेन स्लोप पे जो ये कोन शेप का कैनोपीज बना हुआ है, इनको वो जानती है, वो इसको पहचानती है। वो कहती है कोनीफेरस ट्रीज है, और वो नोटिस करती है कि इस पे ब्लूम्स जो है, ब्राइट फ्लावर जो है कहीं ना कहीं टॉल ट्रीज में आते हुए नजर आते हैं, और वो काफी ज्यादा उसको नोटिस करती है किस तरीके से वो चमकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं फूल वगैरह। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, रोडो डेंड्रोन जो है कहा जाता है इन फूलों को। ठीक है, मनाली से वो ट्रेवल करती है कहाँ, रोहतांग पास की तरफ। ठीक है, जाने होंगे, नाम भी जानते होंगे, रोहतांग पास याद रखना। ठीक है, वहां पे वो लैंड देखती है, वह जो कि कवर था छोटे छोटे घास से और कुछ स्नो से, कुछ कुछ जगह पे जो है उसको स्नोज वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सलीमा का ऑब्जर्वेशन जब किया, सलीमा के ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज रिलेशन देखती है कि हाइट, जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वेजिटेशन की कैरेक्टर में चेंजेस आते हुए नजर आता है। ठीक है, जो कि चेंज करता है किसके साथ, हाइट के साथ, क्लाइमेटिक चेंज के साथ, और चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस वहां पे देखने को मिल रहा था। जो ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेशन है, यानी कि वेजिटेशन का जो ग्रोइंग है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और उनके मॉइस्चर पे, यानी कि इन्वायरमेंट में कितना टेम्परेचर है और कैसा मॉइस्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ कुछ फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि स्लोप है तो वहां पे किस तरीके से होंगे। ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की मोटाई जो है वो कितनी है, तो उस पे भी कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि वहां पे पेड़ पौधे या वेजिटेशन जो है वो कैसे होंगे। ठीक है, ये जो टाइप है या थिकनेस है, वो नेचुरल वेजिटेशन की, वो कहीं ना कहीं प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। मतलब यहाँ पे कुछ और होंगे और यहाँ पे कुछ और होंगे, तो इस तरह से वेरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये इन्हीं फैक्टर के वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की यहाँ पे बात करें तो इसको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पे तीन तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है। एक तो है आपका कौन सा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में, और दूसरा है आपका ग्रासलैंड। ठीक है, और तीसरा है आपका सर्फ्स। ठीक है, तीन कैटेगरी में जो है हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को जो है क्लासिफाई करते हैं। अगर सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करें, जहां पे विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे रेनफॉल होता है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो एरिया होता है, वहां पे हमें फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा देखने को
मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो फैक्टर होता है, इनके जो फैक्टर यानी कि जैसे कि हम टेम्परेचर कहे या फिर स्लोप कहे या थिकनेस ऑफ सॉइल कहे, ये सारे फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके साथ साथ ये जो फॉरेस्ट होते हैं जो उगते हैं वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं और डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा घने होते हैं, क्योंकि इनके इनके पास सनलाइट और आपके रेनफॉल अच्छी तरीके से पहुंचते हैं। वहीं अगर बात करें आपके ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड क्या कहता है, वो रीजन जहां पे मॉडरेट रेन होता है तो वहां पे हमें ग्रासलैंड जो है देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात की जाए सर्प की, सर्प क्या कहलाता है, थ्रोनी सर्प यानी कि कंटीले झाड़ियां जिसको कहते हैं या स्कर्प कहते हैं, वो उन रीजन में उगते हैं जहां पे ड्राई रीजन रहता है, यानी कि ऐसे रीजन जो सूखा हुआ रहता है तो उन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई रीजन, और वहां पे सर्प वगैरह जो है उगते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं रेडोडेंड्रॉन के जो फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Why Salima saw changes in natural vegetation climb higher and higher? क्यों जब वो ऊंचे से ऊंचे जाती है तो वहां चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। उनके फैक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, इसके साथ साथ थिकनेस ऑफ सॉइल होता है, उसके बाद स्लोप होते हैं, इन सब पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। इसी वजह से जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप हिमालय में जब शुरुआत करेंगे तो फुटहिल्स में अलग दिखेंगे, जब हायर एल्टीट्यूड में पहुंचेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं अलग तरह के पेड़ पौधे जो है वेजिटेशन वगैरह देखेंगे। लाइक सलीमा की तरह जब आप भी एक नए प्लेस पे जाते हो तो कहीं ना कहीं वहां के नेचुरल वेजिटेशन को कहीं ना कहीं नोटिस भी करते हो, ठीक है, और ट्राई करते हो थिंक करने की कि इस तरीके के जो वेजिटेशन किस तरीके के हैबिटेट में उगते हैं, मतलब उनको किस परिस्थितियों में उगाया जो है जाता है, कैसी उनकी हैबिटेट होती है, कैसा उनका रहन सहन होता है जिसके वजह से ये उगते हैं, ठीक है। नोट डाउन, अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस इन जगह पे होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, क्रैश क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारा कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कहलाता है। और इनके वजह से जो है इनको ज्यादा नुकसान जो है, फॉरेस्ट एरिया को ज्यादा नुकसान जो है पहुंचती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सलीमा कहीं ना कहीं अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती है कि किस तरीके से वो हिमालयन ट्रिप पे गई है, उसको फादर के साथ ट्रिप इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके फादर भी अलग अलग जगह के यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे जो है विजिट करके आए थे, तो वो भी सलीमा से कहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं वेराइटी ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखे होंगे, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है, मतलब अफ्रीका में अलग देखने को मिलेगा, एशिया में अलग देखने को मिलेगा, अमेरिका में अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। वो मेंशन करते हैं ये जो कोनिफेरस फॉरेस्ट आपने देख के आए हो, ये ज्यादातर आपको सब पोलर रीजन में, थ्रोनीबोसिस जो कि डिजर्ट एरिया में, ठीक है, इसके साथ साथ थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो कि ह्यूमिड रीजन और बहुत सारी जगहों में भी पाया जाता है। तो सलीमा यहाँ पे रियलाइज करते हैं जो हिमालय कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी तरीके के वेराइटी के वेजिटेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें वेराइटी देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर पे आ रहा हूँ कि इक्वेटर से पोलर रीजन पे कैसे जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ से जो है टॉपिक जो है अच्छी तरीके से स्टार्ट होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो चेंजेस होता है इस तरीके के नेचुरल वेजिटेशन में, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के कारण से होता है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे चेंज होगा, एक तरह का हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो भी एक फैक्टर है किस चीज के लिए, वेजिटेशन के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनके वाइल्ड लाइफ जो है वहां पे जो रहते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया फॉरेस्ट की, क्योंकि हमने पहला टॉपिक पढ़ा है फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अब देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में ये आपका होता है इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर रीजन, ठीक है। इक्वेटर के बाद ये जो 23.5 डिग्री मिलेगा आपको, तो ये पूरा रीजन आपका क्या कहलाता है, ये रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, या इसके बारे में मैंने क्लास 6 में भी बताया था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री तक, ठीक है, तो ये एरिया जो होते हैं आपके, इनको हम लोग टेम्परेट
टेम्परल रीजन जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये हो गया आपका 0 डिग्री, 23.5, 66.5। ये तो आपका पोलर रीजन या आर्कटिक रीजन जिसको कहते हैं, और इसको अंटार्कटिका रीजन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये आपका 23.5 हो गया, और ये हो गया आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए, अब ये चीज समझ में आ गए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब है कि वो जो फॉरेस्ट आ रहे होंगे वो इस रीजन में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, इन रीजन में आ रहे होंगे। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया हमारा कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है ना, यहीं पे ही तो है इंडिया। ठीक है, आपको गुजरात की सड़कें वगैरह देखने को मिलेगी, सड़कें तो चलिए, तो ट्रॉपिकल रीजन में कहीं ना कहीं इंडिया जो है आता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट जो है, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी कि इन रीजन में पाया जाता है, और रेन फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये यहाँ पे ज्यादातर बरसात जो है देखने को मिलता है। ये थिक फॉरेस्ट होते हैं इन रीजन पे, और कहीं ना कहीं नियर इक्वेटर हमें देखने को मिलता है, और क्लोज टू द ट्रॉपिक, ट्रॉपिक के क्लोज होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके आसपास हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट भी होती है, और यहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल भी यहीं पे ही होती है पूरे साल भर। तो यहाँ पे कोई ड्राई सीजन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि कोई ड्राई सीजन होगी, तो भैया कोई ऐसा ड्राई सीजन नहीं होती है। ये जो ट्रीज है, ये कहीं ना कहीं अपने पत्ते जो है वो गिराते नहीं है, पत्ते जो है गिराते नहीं है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन कहा जाता है, मतलब हर समय हरे भरे रहते हैं। इनकी जो थिक कैनोपी होती है वो बहुत ही क्लोज स्पेस्ड होती है ट्रीज के बीच में, जो कि सनलाइट लाइट को अलाउ नहीं करती है कि वो नीचे तक पहुंचे। यानी कि कहने का मतलब, इसके पेड़ जो होंगे, ये पेड़ वगैरह है, तो पेड़ वगैरह इतने क्लोज होते हैं कि इनमें पत्ते जो हैं इतने ज्यादा घने होते हैं कि वो सनलाइट अगर यहाँ से आ भी रहा है, सन की रेज यहाँ पे अगर आ भी रहा है, तो वो ज्यादा नीचे तक जो है वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच में वो फंस जाती है। तो यहाँ पे जो ये थिक कैनोपी मतलब ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं बिल्कुल थिक होते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज स्पेस होता है इनके बीच में, तो ये सनलाइट को नीचे तक जो है वो दिन के टाइम पे भी जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अगर बात, तो इसीलिए यहाँ पे नमी ज्यादा रहेगी। ठीक है, बरसात होगी तो नमी ज्यादा रहेगी, इतनी ज्यादा पानी जो है सूखेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं उनको अच्छी प्रोटीन वगैरह मिल जाती है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर अच्छी रहती है, और उनको जो माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे मिल जाते हैं, तो इसके वजह से इनकी जो जड़ें होती है वो अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो ले जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से लेंगे तो इनके वुड कैसे होंगे? हार्ड होंगे, जैसे कि रोज वुड हो गया, इवोनी हो गया, महागोनी हो गया, ये सब यहाँ पे कॉमन चीजें जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में है, वो अगर बात की जाए तो ये लंग्स है हमारे अर्थ का, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे सबसे ज्यादा सोख ली जाती है। वहीं बात करें एनाकोंडा की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये बड़े से बड़े जानवर जैसे क्रोकोडाइल वगैरह को भी खा सकती है। ठीक है, चलिए, अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में ही हम डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे, कुछ ऐसी जगह जहां थोड़ा सा सूखा वगैरह देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है मॉनसून फॉरेस्ट होता है, यानी कि मॉनसून आने पर इनमें हरे भरे दिखते हैं, मॉनसून जाने पर भैया गया। ठीक है, सही से नहीं दिखेंगे, मतलब पत्ते पीले पड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के लार्ज पार्ट में देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा है ना, तो इसके जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ का एरिया है इस तरफ का। ठीक है, क्योंकि इधर तो पूरा डेजर्ट ही एरिया है, ज्यादा देखोगे तो इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली आपके अगर मैप देखोगे तो ये आपके इस एरिया में जो है कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में जब आते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रल अमेरिका की तरफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका जो है आपके इस तरफ आते हैं। ठीक है, इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को जो है मिलेगा। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं।
तो ये जो रीजन है वो काफी एक्सपीरियंस करते हैं कि सीजनल चेंजेस की वजह से इन रीजन जो है हमें कहीं ना कहीं दिखता है। ट्री जो अपनी पत्तियां गिराते हैं कब? आपके ड्राई सीजन में। और यहाँ क्योंकि देखिए, अब कोई पेड़ है, ठीक है, पत्तियां क्यों गिराएगा? मान लो भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा, आपके घर ही मान लो भीड़ भाड़ अगर ज्यादा रहेगा घरों में, तो घरों में भीड़ भाड़ रहने से आप क्या करोगे? खाना पीना अलग ज्यादा बनाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, अगर भीड़ भाड़ कम रहेगा तो खाना पीना भी कम बनेगा। तो अगर इनमें इनमें क्या है, वाटर स्टोर हो चुका है, ठीक है, जब पानी आया, सीजनल मौसम आया, तो इसमें पानी आया तो अलग अलग जगह तक पहुंचा, पानी मिला और वहां पे रहा। लेकिन क्या हुआ, जब सीजन गया तो पानी इनको मिली नहीं, ठीक है, जड़ें इनकी अंदर तक है लेकिन पानी नहीं ले पा रही है। तो नहीं ले पा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पत्तियों के पास पानी नहीं पहुंचेगा, पानी सिर्फ इन पेड़ों के मेन हिस्सों में रहेगा और पानी जो है यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से पेड़ जो होंगे, उनके पत्तियां जो होंगे वो पीले पड़ के नीचे गिर जाए, यानी कि अब पत्तियों के रंग जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन पत्तियों की कलर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये पत्तियां जो है इस तरीके से पड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो पड़े हुए देखने को हमें मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो हार्डवुड ट्रीज होती है वो कहीं ना कहीं आपके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके साल हो गए, टीक हो गए, नीम हो गए, शीशम हो गए, इस तरीके के जो मजबूत लकड़ियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पाए जाते हैं। जो हार्डवुड ट्रीज होती है वो एक्सट्रीमली यूजफुल होती है, किसके लिए? फर्नीचर को बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके जाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए। यहाँ पे अगर बात की जाए तो टाइगर हो गए, लॉयंस हो गए, एलिफेंट हो गए, लंगूर हो गए, मंकी हो गए, ये सब कॉमन एनिमल हैं जो इन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अकर्स। कहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है? अगर आप मध्य प्रदेश के एरिया में जाओ तो वहाँ मानसून की वजह से डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जबकि आप अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ तो वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो आप जान सकते हैं इसका आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि मानसून टाइप हमारे क्लाइमेट है, तो इसीलिए मानसून टाइप के क्लाइमेट की वजह से हमारे यहाँ पे भी कैसी जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट की बात हो रही है तो आपके कौन से रीजन आते हैं? यानी कि वो 23.5 से लेकर 66 वाले जो रीजन में, इन एरिया में जो है हम लोग अब है बात करेंगे इन एरिया की। ठीक है, इन एरिया में जो पेड़ होंगे उनकी बात करें। चलिए, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में। ज्यादातर ये लैटिट्यूडल, मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में होते हैं और ये कॉमनली जो है ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट की। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के ईस्टर्न मार्जिन में जो है ये पाए जाते हैं। अगर बात की जाए साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, ठीक है, इन साउथ ईस्ट यूएस हो गया, साउथ चाइना के ईस्ट में हो गया, ठीक है, इन साउथ ईस्ट ब्राजील में हो गया, ब्राजील का एरिया है तो ब्राजील के एरिया के साउथ ईस्ट की तरफ जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट मतलब नीचे की तरफ, ये ब्राजील का एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा। इनमें दोनों तरह के हार्ड भी और सॉफ्ट तरह के वुड जो है मिलते हैं, जैसे ओक हो गए, पाइन हो गए, यूकेलिप्टस हो गए, तो इस तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बात करें तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड में पहुंचेंगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे हमें टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगा, यानी कि लैटिट्यूड के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो कि यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि ये अगर अमेरिका है, तो इस एरिया में जो है आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कह रहा है, तो ये गलत बना दिया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इस तरह के जो इस तरफ के जो एरिया है वहां पे आपको, या फिर इसके कोस्टल रीजन में जो वेस्टर्न यूरोप में है उनके, ये यूरोप वाला पार्ट हो गया, तो यूरोप वाला पार्ट के जो वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है दे सेड देयर लीव्स, ये अपनी पत्तियां गिराती है कब? ड्राई सीजन में। और कॉमन ट्री जो है यहाँ पे कौन कौन पाए जाते हैं? ओक पाए जाते हैं, एस पाए जाते हैं, बीच पाए जाते हैं, इस तरीके के कॉमन ट्रीज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं।
यहाँ पे जानवरों की बात की जाए, डियर, फॉक्स, वुल्फ जो है एनिमल जो है कॉमनली यहाँ पाए जाते हैं। बर्ड्स में देखा जाए तो पीजेंट्स हो गए, मोनाल हो गए, ये सब चीजें जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन की। अब ये मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या है? देखिए जब आप सीखते हो तो मोस्ट द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, किसी कॉन्टिनेंट के, यही सपोज लो कोई कॉन्टिनेंट है और इसी कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न मार्जिन है या नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है, तो इस मार्जिन में आपको कॉन्टिनेंट जो कहीं ना कहीं कवर होते हैं, टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यही चीज देखने को मिलते हैं, टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज जो है हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वेस्ट की तरफ, वेस्ट या साउथ वेस्ट, इस तरफ और इस तरफ की बात करें, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे अब जो हमें मार्जिन में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉन्टिनेंट में डिफरेंट होते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। ये मोस्टली अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन एरिया के अराउंड जो है, यूरोप की जो मेडिटेरियन सी है उसके अराउंड जो है एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका के एरिया में, एशिया के एरिया में, इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया है मेडिटेरियन वेजिटेशन। लेकिन ये ध्यान रखना कहां पाए जाते हैं, आपके वेस्ट की तरफ या फिर साउथ वेस्ट की आपके टेम्परेट रीजन की तरफ जो है पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो आपके ईस्ट और आपके नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में पाए जाते हैं। ठीक है, ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट होता है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये वे नॉर्थ और ये साउथ, इस तरफ जो पाए जाते हैं वो आपके कौन से होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन या फिर डेसिडियस एंड डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपको इस मार्जिन में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस मार्जिन में अगर बात की जाए तो इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरियन, मेडिटेरियन टेरिनियन वेजिटेशन जो है यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। उसके बाद इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं और भी बाहरी, जरूरी नहीं है कि एक्चुअली मेडिटेरियन रीजन में मिले, और भी रीजन में मिलते हैं, जैसे कैलिफोर्निया यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब रीजन में भी हमें देखने को मिलता है। ये जो रीजन है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हॉट ड्राई समर एरिया जो है मिलेगा और यहाँ पे रेनी जो है, माइल्ड रेनी मिलेगा कब, आपको विंटर सीजन में। इस तरह की जो एरिया होती है यहाँ पे आपको सिट्रस यानी कि खट्टे फल जो है, जैसे कि ऑरेंज हो गए, अंजीर हो गए, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जो है कॉमनली कल्टीवेटेड किए जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन ऑर्डर कल्टीवेटेड, जो वो चाहते हैं उस चीज को कल्टीवेशन करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन को क्या करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देयर इज मच वाइल्ड लाइफ हियर, ज्यादा वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बात करते हैं, मेडिटेरियन ट्रीज जो है वो अपने आप क्या करते हैं, ड्राई समर को एडेप्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बार्क, यानी कि जो भी वो बार्क होते हैं, ये जो पेड़ों की बड़े बड़े छाल होते हैं इसी को कहते हैं, और वैक्स कोटेड लीव्स होती है इनकी, यानी कि जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, ऐसी लगेगी कि वैक्स कोटेड है, यानी कि मोम के जैसा पत्तियां जो है ऊपर से कवर है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ट्रांसपीरेशन को। ट्रांसपीरेशन मतलब जो कि पानी जो बाहर निकलता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में इवोपरेशन कहते हैं कि पानी सूख के ऊपर निकल गया, तो वो ट्रांसपीरेशन करते हैं, यानी कि पानी जो है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो मेडिटेरियन रीज में जो रीजन होती है उसको हम लोग ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर फल जो है वो कहीं ना कहीं कल्टीवेटेड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये कहां पाया जाता है, 50 से 70 डिग्री के बीच में हायर लैटिट्यूड में देखने को मिलते हैं। कहां पे, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है यहाँ पे इन एरिया में। ठीक है, इनको हम लोग तियागा भी कहते हैं, ताएगा भी कहते हैं, ताएगा ताएगा इनको कहते हैं। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ दिखते हैं, हायर एल्टीट्यूड में, और ये जो ट्रीज होती है जिसमें सिल्मा, क्या जो सिल्मा को जो मिला था वो एक्चुअली हिमालय रीजन में वो यहीं पे ही मिले थे और वो कॉनिफेरस पेड़ ही थे। ठीक है, और ये काफी बड़े होते हैं,
सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होती है इनमें, ठीक है। इनके जो वुड्स होती है उनका इस्तेमाल पल्प बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूज प्रिंट वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो मैच बॉक्स हो गया या फिर पैकिंग बॉक्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, या सॉफ्ट वुड का भी यूज जो है किया जाता है। चीर, पाइन, सिदार, ये जो है इंपॉर्टेंट वेराइटी के ट्रीज कहीं ना कहीं इन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर जैसे कॉमन एनिमल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तियागा का मतलब क्या होता है? तियागा का मतलब है प्योर, जिसको अनटच किया गया, यानी कि रशियन लैंग्वेज में जिसको छुआ नहीं गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा ग्रास लैंड की। सेकंड हमारा ग्रास लैंड, दूसरा पॉइंट है। पहला हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट, अब दूसरे की बात करेंगे ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल के बारे में मैंने बताया। ये कहीं ना कहीं दोनों साइड, इक्वेटर के दोनों साइड हमें देखने को मिलता है और ट्रॉपिक तक जो है ये चला जाता है, यानी कि इस तरीके से ये इक्वेटर है तो इस रीजन में और इस रीजन में, दोनों ही रीजन में हमें देखने को मिलता है। ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे, जो ये एरिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें उगते हैं पेड़, वो कहीं ना कहीं लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से होता है। यानी कि इस तरीके के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमें दिखते हैं वो सिर्फ रेनफॉल यहाँ कम होने की वजह से ही ऐसा दिखते हैं। यहाँ जो ग्रासेस की हाइट होती है, ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज्यादा टॉल नहीं होती है, कैन ग्रो वेरी टॉल। ग्रासेस जो है बहुत ऊंचे ऊंचे उग सकते हैं, पेड़ नहीं, पेड़ की बात नहीं हो रही, ग्रासेस की बात हो रही है, ठीक है। और ये 3 से 4 मीटर की हाइट तक भी पहुंचते हैं। सवाना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, वो इसी तरीके के ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड है, ठीक है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है के जानवर जो है माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड किसे कहते हैं? ये कहीं ना कहीं मिड लैटिट्यूड जोन में जो है मिलते हैं, जो कि इंटीरियर पार्ट है किसके? कॉन्टिनेंट के अंदर के जो पार्ट है उनमें ये अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ जो घास होती है वो कहीं ना कहीं छोटे होते हैं और न्यूट्रिशियस होती है, यानी कि काफी ज्यादा इनमें न्यूट्रिशन जो है होती है। वहीं पे अगर बात की जाए तो वाइल्ड बफेलो हो गए, बिसोन्स हो गए, एंटीलोप्स हो गए, ये कहीं ना कहीं टेम्परेट रीजन में हमें देखने को मिलता है। टेम्परेट रीजन मैंने बताया, जैसे कि ये वाला रीजन जो है आपको टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा। तो इन रीजन में जो है आपको जो है टेम्परेट ग्रासलैंड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रासलैंड जो है मैंने बताया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं थ्रोनी बुशेस के बारे में, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? ड्राई डिजर्ट में, यहाँ के डिजर्ट में। और ट्रॉपिकल डिजर्ट जो है वो लोकेटेड होता है आपके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि जो वेस्ट की मार्जिन है ना, जैसे कि हमारे आपके देख सकते हैं थार जो रेगिस्तान है वो कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल डेजर्ट के रूप में ही है, वेस्टर्न मार्जिन में है कॉन्टिनेंट के, ठीक है। इसके साथ साथ जो वेजिटेशन यहाँ पे होते हैं वो काफी ज्यादा स्केर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत वेजिटेशन इतने ज्यादा नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ रेनफॉल भी बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं, ठीक है। हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है। इसके साथ साथ जो डिजर्ट रीजन होती है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप में आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हो, जैसे हमारे इंडिया में भी है, ठीक है। जैसे इंडिया के डिजर्ट का थार डिजर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, आप और भी बहुत सारे एरिया में डिजर्ट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जब आप पोलर रीजन में जाते हो तो वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड आपको देखने को मिलता है। जो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो ग्रोथ होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक है। केवल अगर मोसेस की बात की जाए, लाइकन की बात की जाए या कुछ छोटे सर्ब्स की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही छोटे समर पीरियड के लिए होता है, ठीक है, ग्रोथ ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। मतलब यहाँ के एरिया में जो मिलते हैं हमें, इन एरिया में जो मिलते हैं, मतलब बिल्कुल ही कहे तो बर्फीले एरिया में, बर्फीले एरिया में जो है हमें मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं टुंड्रा टाइप वेजिटेशन जो है मिलते हैं। ये जो वेजिटेशन है आपको पोलर एरिया में देखने को मिलते हैं, यूरोप के, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। यहाँ जो एनिमल है वो कहीं ना कहीं इनके जो फर होते हैं वो काफी ज्यादा थिक होते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो भी काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है, जिससे कि उनको कोल्ड जो क्लाइमेट होती है वहां पे उसको उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सील वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वालरस वगैरह देखने को मिलेंगे, ये रहे वालरस, ठीक है। मस्क ऑक्सन जो है वो आपको मिलेंगे, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस जैसे एनिमल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ग्रासलैंड जो है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड, ब्राजील में कैंपोस के नाम से, वेनेजुला में लियो लेलोन्स के नाम से, ठीक है, अर्जेंटीना में भी पंपास, नॉर्थ अमेरिका में पेरियार, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, आपके सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में
डॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डॉन के नाम से। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट एरिया मैंने आपको समझा दिया कौन सा होता है, ठीक है, तो उन एरिया में जो है आपको मिलता है। टेम्परेट तियागा, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करवा दी, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे आपको चैप्टर जो है अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।